गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आपकी तैयारी भी बेहतर हो रही है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े और आगामी परीक्षा में उनका भी एक अच्छा स्कोर हो सके। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। विम्बल्डन विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट 2021। ठीक है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के हैं ये स्टार नोवाक जोकोविच। इसने विंबलडन पुरुष एकल का खिताब फाइनल में इटली के मार्टिनो बेरेटिनी को हराकर 20वां ग्रैंड स्लैम के खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक, नोवाक जोकोविच छठी बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के चैंपियन बने हैं। टॉप 5 टूर्नामेंट देखें तो टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021, ये राफेल नडाल ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट है मियामी ओपन 2021, ये ह्यूबर्ट हरकस ने जीता है। और टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 नाओमी ओसाका ने जीता है, जो महिला की श्रेणी में। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट है मियामी ओपन, ये महिला सिंगल्स का खिताब ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने जीता है। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब ये भी एशले बार्टी ने जीता है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। अबी अहमद किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इथियोपिया के बने हैं। ठीक है, इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। बिर इथियोपिया की करेंसी है। और अबी अहमद प्रधानमंत्री चुने गए हैं दोबारा से। ठीक है, टॉप 5 प्रधानमंत्री देखें तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन। ठीक, और हैती के प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी। और अल्जीरिया के जो प्रधानमंत्री हैं ये है अयमन बेनाबरदारहमान। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। और दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में उत्तराखंड में के देहरादून में देवबंद क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया। ठीक, और उद्यान 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित और 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्रिप्टो गेम का अर्थ होता है छिपा हुआ प्रजनन। इस तथ्य का जिक्र है कि न तो कोई बीज न ही कोई फूल पैदा होता है। इस प्रकार क्रिप्टो गेम गैर बीज वाले पौधे का प्रतिनिधित्व करते हैं। शैवाल, बायोफ्राइट, मॉस, लिवरवर्ट्स, लाइकेन, फर्न और कवक क्रिप्टो गेम के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, 7वें नंबर के हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान यानी RS चौहान जी हैं। और 2 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक, हरियाणा का थोड़ा सा जल सीमा लगता है इसलिए काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखें तो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है तिब्बत और चीन से, तिब्बत, चीन और नेपाल से। ठीक, पड़ोसी देश हैं ये। लोकसभा के 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा के 71 हैं, जिसमें 17 निर्वाचित और 1 मनोनीत सीट है। ठीक, उत्तराखंड की प्रमुख झील देखें तो नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल, झिलमिलताल, दोनों सागर, गिरिताल, श्यामलाताल, रूपकुंड, सातताल और नौकुचिया ताल, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, खुरपाताल, ये सारे उत्तराखंड में स्थित हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना हुआ था 1936 में उत्तराखंड में। ठीक, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में हैं। टिहरी बांध जो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर बना हुआ है, ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत देखें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए शुरू किया गया था 1974 में,
तो यह आंदोलन भी उत्तराखंड के रैणी गांव में शुरू हुआ था। गौरा देवी इसके प्रथम सूत्रपातकर्ता थे। किस देश की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीता है? तो इटली ने। ठीक है, इटली की फुटबॉल टीम ने यूरो 2020 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया था। ठीक है, यूरो को UEFA यानी यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहा जाता है। यह यूरोप में आयोजित होने वाली प्रमुख खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 4 साल के बाद होता है। यूरो, ठीक है, UEFA। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में मुख्यालय और जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू किया है? तो असम ने। ठीक, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने उन सभी विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की योजना शुरू की है जिनके पति की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है। इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि उनके परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। ठीक, असम राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। सुधांशु धूलिया मुख्य न्यायाधीश हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना वन अभ्यारण्य, दिहांग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी असम में स्थित है। और माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक, असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, इसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। असम 2 पड़ोसी देश हैं असम के। ठीक है, यह है एक भूटान और एक बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट 14, राज्यसभा 7, विधानसभा के 126 सीटें हैं। और 7 पड़ोसी राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम के हवाई अड्डे का नाम देखें तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। ठीक, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पूरी उड़ीसा में। यह उत्सव 12 जुलाई से शुरू हो गया है। पूरी उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से इस यात्रा का शुभारंभ होता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का धार्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। इस रथ यात्रा में 3 रथ की पालकी चलती है जिसमें अलग अलग 3 रथों पर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को रथ पर बिठाया जाता है। इसलिए इस फेस्टिवल को रथ त्योहार भी कहा जाता है। टॉप 5 पर्व देखें तो ट्यूलिप फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। और योसांग त्योहार है, योसांग ये मणिपुर में मनाया गया। और शिग्मोत्सव गोवा में मनाया गया। और आयुर्वेद पर्व 2021 उड़ीसा में। काला नमक चावल महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया। विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मिलित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषणा किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जाते हैं। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 16 जून अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस। और इस बार का थीम था रिकवरी एंड रिसाइलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को। थीम है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी विल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड। ठीक है, या रेस्टोरेशन कोई भी पढ़ सकते हैं, बट ये रेस्टोरेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड। ठीक है, ये थीम है। और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। और 18 जून को विश्व आर्टिस्टिक गौरव दिवस मनाया जाता है। और इस वक्त थीम था इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेज
एंड अपॉर्चुनिटीज इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ठीक है, 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम था साइन द लाइट ऑन सिकल सेल। टेरेसा गार्डन, ये मिड थोटा, टेरेसा गार्डन मिड थोटा नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये थुम्मेती राधोथमा रेड्डी। ठीक है, टॉप 5 अलग किताबें देखें तो माई जॉयज एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की किताब है। अगला है द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, ताहिरा कश्यप खुराना की किताब है। और बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स, ये विष्णुपद सेठी की किताब है। और द स्वीटनेस ऑफ वाटर, नाथन हैरिस की किताब है। और ग्रोइंग अप बाइडेन, ये पुस्तक है वेलेरी बाइडेन ओवेन की किताब है। नगमा मोहम्मद मलिक को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? पोलैंड में। पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आंद्रेज डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, आंद्रेज डूडा। ठीक है, वारसा पोलैंड की राजधानी है। पोलिश जलाटी, ये पोलैंड की करेंसी है, पोलिश जलाटी। और प्रधानमंत्री हैं मेतुसज मोरविकी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनका नाम क्या था? तो मनु साहनी। मनु साहनी ने इस्तीफे के बाद जियो अलार्डिस को आईसीसी के सीईओ का अतिरिक्त भार या प्रभार दिया गया। ठीक है, किसको? जियो अलार्डिस को। ठीक है, आईसीसी ये विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में मुख्यालय है। ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड देश के हैं, ये अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। और सीईओ हैं जियोफ अलार्डिस। ठीक, मनु साहनी के इस्तीफा देने के बाद जियो अलार्डिस ने पदभार लिया है। 450 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, खैरालिंग मेला, और ये पौड़ी गढ़वाल में मनाया जाता है। ठीक है, ये मतलब गढ़वाल का सबसे पुराना, उत्तराखंड का सबसे पुराना यानी दूसरा प्रसिद्ध मेला है। ठीक, इस मेले का जिक्र महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन ने भी किया था। ठीक है, और 1952 में जब प्लेग फैला था, हैजा फैला था, तो उस समय भी 1952 में जब हैजा फैला था तो उस समय भी ये मेला स्थगित किया गया था। और इस बार 2020 में ये मेला पुनः स्थगित किया जा रहा है। ठीक है, ये कलजी खाल के से 125, जो कलजी खाल जगह है पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ के 125 गाँवों का आस्था का केंद्र है। ठीक है, खैरालिंग मंदिर मेला। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। आज का जी के क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल नई सीरीज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक।